और एक बाबा जी एक सवाल है मेरा आपसे, जो प्रेत होते हैं, डीठ होते हैं और नाभि के नीचे बैठे होते हैं, वो यहाँ पर कैसे निकले? जो मेहंदीपुर तक में निकल पाते, वे प्रेत यहाँ पर कैसे निकलेंगे? वो गंदी शक्तियां होती हैं। दरबार में भी पीछे जो आए, रीना जी ने देखा होगा, एक बेटी आई थी जिसको थैली लटकी हुई थी वॉशरूम की, बाथरूम की। मैंने कहा इसमें प्रेत है, तो उन्होंने बताया कि मैं 7 या 8 हॉस्पिटल में हम जा चुके, और अब की बार वो चिल्ला रही है, वो बोल रही है। अब सोचने वाली बात, हाँ, और उसको आराम लग गया। अब छोटी छोटी कन्याएं हैं, क्या ये पाखंड कर रही हैं? अब विचार करो, छोटी छोटी पढ़ने वाले बच्चे अच्छे भले पढ़ रहे हैं, और वो बालिका तो बेचारी इतना कोमल सा शरीर, छोटी सी उसकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है। अब विचार करो, चिंतन करो, तो ऐसा कुछ नहीं, ढोंग पाखंड कुछ नहीं है। सब पिंडदान का जो है बातचीत चल रही थी, पिंडदान के लिए अभी गया जी का मैंने सुना है कि आपके जो आश्रम है इसकी तरफ से जी, मैं वर्ष में एक बार जाता हूँ। गया जी 10 दिशाओं से खुला है, कोई कभी भी जा सकता है। मेरे पास उतना समय नहीं रहता। भक्त लोग कहते हैं जी हम कई बार गया जी करके आ चुके, लेकिन बाद में आया कि घर आकर के वो प्रेत फिर तंग करने लग गए, तो इसका मतलब गए नहीं। तो हम आपके संग चलेंगे, आप अपनी शक्ति से, भक्ति से उनको हमारे संग लेकर के हमारा ये कर्म कांड करवाओ। फिर वहाँ जाने से क्या है, अलग अलग घाट हैं, नियम विधि विधान सबको पता नहीं। तो मैं करीबन 17-18 सालों से जा रहा हूँ। मैंने गया जी का पूरा महात्म्य पढ़ा, और मैंने भी 21 दिन तक वहाँ रुक करके अपने माता पिता के संग पिंडदान करवाए हैं। मेरे वंश में भी एक प्रेत आत्मा थी, और जान करके हैरानी होगी, मेरा जो गांव है, छिल्लर गांव है, चरखी दादरी, जो दर्शक हरियाणा के हैं वो जानते होंगे। मेरे पिताजी के बारे में किसी से पूछ लो, गांव गोहांड में इतनी दारू पीते थे, मतलब शायद ही किसी ने पी हो। मैं मेरे पिताजी की बात करूँ तो मेरे ताऊ तो हेडमास्टर थे, दारू पी पी करके मर ही गए जी। दूसरे दादा के जो लड़के थे, चाचा लगते हैं, वो भी दारू पी पी करके मर गए जी। मेरे वंश से दारू नहीं निकली। तो हम तंग होकर के भाई क्या करें क्या करें, हम मेहंदीपुर बालाजी जाना शुरू कर दिया। वहाँ भी मेरे पिताजी शराब पी करके एक बार पड़े हुए थे, मैं और मेरी माँ बैठ करके रो रहे थे। ये मेरी मैं आत्मकथा भक्तों को बता रहा हूँ। और इतने तंग हो गए दारू के कारण। बाद में ऐसी भी कृपा हुई कि 1 साल तक पिताजी ने नहीं पी। पिताजी बोले सोपन में मुझे कोई दिखाई देता है, गला घोंटता है। बाद में वो प्रेत मेरे सिर पर आया, मैं भी रोता था, यूँ ही चीखता था, चिल्लाता था, ये संकट पेशी मेरे ऊपर भी आई। तो बोला मेरे गया जी में मुक्ति करवाओ। और वो वंश में हमारे ही वंश का था, अऊत था, अनमेरिड था, कुंवारा था, वो प्रेत था। और आप यकीन माने, जैसे हम गया जी 21 दिन रुके हम, पूरा 54 वेदी हैं, 54। तो उसमें से अब मैंने मुख्य मुख्य वेदी देख ली कि 3 दिन में ये पाठ पूजा 3 दिन में हो सकती है। वो पिंडदान श्राद्ध तर्पण हमने किया। पिताजी यहीं हैं, गांव वाले भी यहीं हैं। मेरे पिता ने दारू को हाथ भी नहीं लगाया। जान करके हैरानी होगी आपको। तो मैं भुगत भोगी रहा हूँ। किस तारीख को? अब 18, 19, 20 दिसंबर को हम गया जी जाएंगे। जो भक्त हमें देख रहे हैं, धाम कार्यालय में सूचना जरूर दें। अब वहाँ जाकर के कहोगे कि गुरुजी व्यवस्था तो यहाँ है ही नहीं। व्यवस्था तभी बनेगी जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो खर्चा आपका पाठ पूजा का आएगा वही खर्चा आपसे लेंगे। मेरी कोई फीस न थी, न है, न होगी। अलग अलग घाट के पंडे, उनकी दक्षिणा भी, कुछ फल फूल या जो सामान आएगा वो वहीं से लेंगे हम। यहाँ से कुछ नहीं लेकर के जाना। सब इकट्ठे जहाँ रहेंगे, मैं भी वहीं रहूँगा। वही भोजन प्रसादी मैं लूँगा, वही बोलेंगे। जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं रहूँगा, और इनके संग मैं घाट पर रहूँगा। पाठ पूजा वहीं के पंडित जी करवाएंगे। बाबा जी एक सवाल और था, बाबा में और पुजारी में वास्तव में फर्क क्या है? बाबा का मतलब अपना। यूपी बिहार में जाते हो, छोटे लड़के को, बच्चे को कहते हैं बाबू, और जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको बाबा बोलते हैं, पर बाबा बोलते हैं। बाबा का मतलब अपना। और पुजारी का मतलब दादा भी है वैसे। हाँ, बाबा का मतलब जो बड़ा हो, जो अपना हो, ज्ञान में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, वो बाबा। और जो ज्ञान में और उम्र में छोटा हो, वो बाबू। और पुजारी का मतलब जो पूजा करता है। अब आप बाबा दाढ़ी वाले को, वो आपके अपनी बुद्धि का फेर है। मैंने शाब्दिक अर्थ बताया।